Hello, dear students. This is a problem of JEE Advanced chapter probability. Single correct है. India plays two matches each with West Indies and Australia. In any match, the probabilities of getting 0, 1 and 2 points are 0.45, 0.05 and 0.50 respectively. Assuming independence, the probability of India getting at least 7 point is. इंडिया ने 4 मैच खेलने हैं, 2 वेस्ट इंडीज से और 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने, और बोलता है कि 0, 1 और 2 पॉइंट के लिए ये प्रोबेबिलिटीज हैं. तो मैच के साथ क्या हो सकता है? या तो इंडिया मैच जीत सकता है, या मैच ड्रॉ हो सकता है, और या हार सकता है, लूज कर सकता है. अगर लूज कर दिया तो 0 पॉइंट, ड्रॉ हो गया तो 1 पॉइंट, और जीत गया तो 2 पॉइंट आ गया. राइट? इसका मतलब 2 पॉइंट गेन करने की प्रोबेबिलिटी और 1 पॉइंट और 0 पॉइंट गेन करने की प्रोबेबिलिटीज ये हमें क्वेश्चन में दी गई. ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी दैट किसी मैच में इंडिया 0 पॉइंट गेन करता है, दैट इज 0.45, मतलब वो हार जाता है. ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी कि वो 1 पॉइंट गेन करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी कम भी दे रहा है, क्योंकि ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती. राइट? और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मैच जीत जाता है, मतलब 2 पॉइंट स्कोर करता है, एंड दैट इज 0.50. फिर एक उसने क्या बोला? 4 मैच खेले, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ और 2 वेस्ट इंडीज के साथ. तो 4 मैच खेले, लेकिन उसने क्या पूछ दिया कि कम से कम 7 पॉइंट चाहिए. राइट? अब 4 मैच खेलोगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 8 पॉइंट मिल जाएंगे. तो कम से कम 7 पॉइंट का मतलब है कि या तो पॉइंट्स 7 हो और या पॉइंट 8 मिल जाए इंडिया को. ये हमारा फेवरेबल पार्ट हो गया कि या तो उसे 7 पॉइंट मिल जाए या उसे 8 पॉइंट मिल जाए. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी थी. क्लियर? अब 4 मैच में अगर 8 पॉइंट मिलने, इसका मतलब विन 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 विन, चारों मैच उसे जीतने पड़ेंगे. 7 पॉइंट मिलने का मतलब है सिर्फ एक जा रहा है, तो शायद एक भी हार नहीं सकता है. और 7 मिलने का मतलब है 3 जीतने पड़ेंगे, विन विन विन, और एक ड्रॉ कराना पड़ेगा. ड्रॉ. लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा जीतेगा और कौन सा ड्रॉ करेगा. राइट? तो इनमें से कोई एक ड्रॉ होना चाहिए और 3 जीतने चाहिए. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसके वेज कितने आएंगे? इसके वेज आएंगे कि 4 मैच खेलने, 4 में से हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें जिता देते हैं, और एक में क्या करते हैं? ड्रॉ कर देते हैं. राइट? और इसमें चारों जीतने, मतलब देयर इज ओनली वन, कि 4 मैच खेलो और चारों के चारों जीत जाओ. तो 4 में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके 1 आ गए. अब यहां पे सोचते हैं कि विन करने का मतलब 2 पॉइंट गेन करना, और ड्रॉ करने का मतलब 0.05 गेन करना. तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि विन, 3 मैच विन होने चाहिए, मतलब, और विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.50, मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, दैट विल बी 0.5 टू द पावर 3. और एक ड्रॉ कराना है किस प्रोबेबिलिटी के साथ? 0.05. ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब ये एक पार्ट हो गया. या तो फिर ये इवेंट हो सकती है कि 4 में से 4 चुने और चारों जिता दिए. तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? दैट वाज 0.50. तो दिस विल बी 0.50 टू द पावर 4. ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 4C3 का मतलब 4 आएगा. जो भी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी, तो इसको बोल सकते हैं दिस इज 4 इंटू 0.50 टू द पावर 3 इंटू 0.05, और प्लस 4C4 का मतलब 1, एंड दिस इज 0.50 टू द पावर 4. इससे कॉमन ले लेते हैं 0.50 टू द पावर 3. तो अंदर आएगा 4 और ये बचेगा, दिस विल बिकम 0.20, और यहां से बचेगा 0.50. तो दिस विल बी 0.5 to the power 3, 0.125, and multiplied by 0.50.
7, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, या तो 5 आ गया, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ गया, और 718 और डेसिमल शिफ्ट होगा इधर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0.0875। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी पार्ट करेक्ट होगा, 0.0875। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि इंडिया 7 पॉइंट स्कोर करे या 8 पॉइंट स्कोर करे।